नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी की शुरुआत असल में होती कैसे है? आज हम मानव शरीर के सबसे बुनियादी और सबसे दिलचस्प सिस्टम में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं, मानव प्रजनन प्रणाली। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये तो हमारे होने की, हमारे वजूद की कहानी है। तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर जीवन शुरू होता कैसे है? ये वो सवाल है जिसने सदियों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को उलझाए रखा है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारे अपने शरीर के अंदर ही छिपा है। इससे पहले कि हम इसकी एक एक बारीकी में जाएं, आइए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे सिस्टम के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब, इसका मेन काम है क्या? अगर बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में कहें तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का सिर्फ एक ही गहरा मकसद है, नया जीवन बनाना। ये हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति का एक शानदार तरीका है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नया जीवन बनाना तो बस एक हिस्सा है। ये सिस्टम और भी बहुत कुछ करता है, जैसे कि एक महिला के शरीर में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे पावरफुल हार्मोन्स बनाना, और यहाँ तक कि हमारे शरीर के ओवरऑल डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करना। चलिए, आप जरा महिला प्रजनन प्रणाली के अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि इसके कौन कौन से हिस्से हैं और वो सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। महिला प्रणाली की पूरी यात्रा को हम 4 जरूरी पड़ावों में देख सकते हैं। सबसे पहले ये एक अंडे को प्रोड्यूस करती है। फिर ये फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के लिए एक स्टेज तैयार करती है। उसके बाद एक बढ़ते हुए बच्चे को 9 महीने तक पोषित करती है और आखिर में उस जीवन को दुनिया में लाती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अंडाशय यानी ओवरीज से। सोचिए, ये 2 छोटी ग्रंथियां हैं जिनका डबल रोल है। ये ना सिर्फ जीवन का बीज यानी अंडा बनाती हैं, बल्कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे बेहद जरूरी हार्मोन्स भी बनाती हैं। अंडाशय से जुड़ी होती हैं फैलोपियन ट्यूब्स। ये ट्यूब्स अंडे के लिए गर्भाशय तक जाने का रास्ता है। और एक बहुत जरूरी बात, यही वो जगह है, वो मैजिकल स्पॉट है जहां असल में जीवन की पहली चिंगारी भड़कती है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो अंडा अपने अगले पड़ाव गर्भाशय यानी यूटेरस में पहुंचता है। इसे आप जीवन का पहला घर भी कह सकते हैं, जो आने वाले 9 महीनों के लिए बढ़ते हुए बच्चे के लिए एक बिल्कुल सेफ जगह का काम करता है। अच्छा, गर्भाशय के ठीक नीचे होता है सर्विक्स, जो आगे चल के योनि यानी वजाइना में खुलता है। अब देखिए, योनि का भी डबल रोल है। यह जन्म के लिए रास्ते का काम करती है और साथ ही पीरियड्स के दौरान शरीर को रिन्यू करने में भी मदद करती है। तो ये तो हुई महिला प्रणाली की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी पुरुष प्रणाली की ओर चलते हैं। जानते हैं कि इसके हिस्से क्या हैं और ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में अपना योगदान कैसे देता है। महिला प्रणाली से थोड़ा अलग पुरुष प्रणाली के 2 बिल्कुल साफ और फोकस्ड लक्ष्य हैं। पहला, स्पर्म यानी शुक्राणु बनाना, और दूसरा, उस स्पर्म को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। पुरुष प्रणाली का सेंटर पॉइंट है वृषण यानी टेस्टिस। इन्हें आप स्पर्म बनाने वाली फैक्ट्री और टेस्टोस्टेरोन बनाने वाला हार्मोन सेंटर दोनों कह सकते हैं। टेस्टिस में बनने के बाद स्पर्म एक तरह के ट्रेनिंग ग्राउंड से गुजरता है, जिसे एपिडिडिमिस कहते हैं। यहां वो मैच्योर होता है, तैयार होता है, और फिर वास डेफरेंस नाम के एक हाईवे पर अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है। इस सफर में स्पर्म अकेले नहीं होते। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्रंथि एक सपोर्ट टीम की तरह काम करती हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लिक्विड यानी सीमेन बनाती हैं, जो स्पर्म को पोषण और एनर्जी देता है ताकि वो अपनी रेस पूरी कर सके। और आखिर में लिंग वो अंग है जिसके जरिए स्पर्म से भरा हुआ ये सीमेन शरीर से बाहर निकलता है और अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए आगे बढ़ता है। तो जब हम दोनों सिस्टम्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल नजर आता है। महिला प्रणाली का फोकस है बनाना और पोषण देना, जबकि पुरुष प्रणाली का फोकस है उत्पादन और डिलीवरी पर। सच तो यह है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा, तो अब हम दोनों किरदारों को जान गए हैं, तो चलिए अब उस पल पर नजर डालते हैं जब असल में ये खेल शुरू होता है। वो लम्हा जब दोनों सिस्टम एक साथ आते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन की अविश्वसनीय प्रक्रिया। जरा कल्पना कीजिए, ओवरी से एक अंडा निकलता है और लाखों स्पर्म उसे ढूंढने के लिए एक महाकाव्य यात्रा पर निकल पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कामयाब होता है और बस उसी एक पल में एक साइगोट बनता है।
फिर ये गर्भाशय तक का सफर करता है, जहां ये अगले 9 महीनों के लिए अपना घर बनाता है। तो ये जाइगोट क्या है? वैसे तो ये सिर्फ एक सेल है, लेकिन इस एक सेल में सब कुछ है। माता और पिता दोनों से मिला हुआ एक पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट। यही जीवन की असली शुरुआत है। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही अपने आप नहीं हो जाता। पर्दे के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा होता है, जो किसी ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह महिला प्रजनन प्रणाली को चलाता है। और इसी सिस्टम को हम मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये साइकिल करीब 28 दिनों तक चलता है। ये तैयारी और नवीनीकरण का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हर महीने शरीर प्रेगनेंसी की उम्मीद में तैयारी करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद को रीसेट कर लेता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे हार्मोन्स की एक पूरी सिम्फनी है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। हर कोई अपना सटीक रोल निभाता है, ठीक एक खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा की तरह जो जीवन का संगीत बना रहा हो। अंत में मानव प्रजनन प्रणाली सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है। ये एक सटीक ब्लूप्रिंट है जो हमें जीवन की जटिलता, उसकी खूबसूरती और उसके लगातार चलते रहने की याद दिलाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये हमें जिंदगी के बारे में और क्या-क्या सिखाता है।